ताह यज्ञेन कथामयेन। सनकादिकों ने कहा नारद जी कैसे पापी तरते हैं ये तो छोड़ो, जिसने जीवन भर पाप किया हो और पाप करने के बाद अत्याचार किया हो, क्रूर कर्म किया हो, अंत में उसकी मृत्यु हो गई हो, मृत्यु होने के बाद वो प्रेत योनि में प्राप्त हो गया हो, और प्रेत योनि में आने के बाद भी अगर उसने कहीं कदाचित भगवान की भागवत की कथा सुन ली तो भी उसका कल्याण हो जाता है। प्रेम से बोलो राधे राधे। नारद जी बोले वाह महाराज गजब कर दिया, जीते जी की बात छोड़ो, मरने के बाद भी अगर प्रेत योनि में भी सुन लेता है भगवान की कथा तो उसका कल्याण हो जाता है। ऐसा कभी संभव हुआ है क्या, कोई प्रमाण है? तब सनकादिकों ने कहा हाँ नारद जी, हम तुम्हें एक ऐसा ही इतिहास सुनाते हैं। अत्र ते कीर्तयिष्यामि इतिहासं पुरातनं यस्य श्रवणमात्रेण पापभाग् प्रजायते। बोले हम आपको ऐसी कथा सुनाते हैं जिसको सुन करके पाप हानि प्रजाए थे, हमारे जो भी पाप हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो महाराज आत्मदेव जी की कथा सुनाई कि तुंगभद्रा नदी के तट पर एक ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम पंडित आत्मदेव जी था। सर्ववेद विशारदः, सारे वेदों के ज्ञाता थे, त्रिकाल संध्या करने वाले ब्राह्मण थे और श्रौत कर्म और स्मार्त कर्म में परम निष्णात थे। द्वितीय भास्कर, जिनका तेज दूसरे सूर्य के समान जो है प्रतीत होता था। विशुद्ध ब्राह्मण वृत्ति से अपना जीवन यापन करते थे, बड़े सीधे सरल और सज्जन थे, लेकिन इनकी जो धर्म पत्नी थी वो बिल्कुल इसके विपरीत थी। पंडित जी जितने शील स्वभाव के विद्वान थे, ठीक विपरीत उनकी धर्म पत्नी थी। कैसी थी? लोकवार्तारता क्रूरा प्रायसो बहुजल्पिका। उनका तत्प्रिया धुंधली